नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट एंड बीएससी स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर। लगता है सब कुछ मैंने बोल दिया सुनील सर, राइट? तो ये जो हम आज बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है खर्चा ज्यादा ग्राहक कम। को जोड़ना चाहेंगे सुनील सर? बिल्कुल खर्चा सर। और ज्यादा सर पकड़ ग्राहक कर कम। बैठे हैं हम। और देखिए कमाल की बात, सर पकड़कर बैठे हैं हम। बहुत सारे बिजनेसमैन की यही हालत होती है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है पर कस्टमर मतलब कम आ रहे हैं। इसको कॉर्पोरेट की भाषा में बोला जाता है कोका। कोका। कोका का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि खर्चा को कैसे घटाएं, कस्टमर को कैसे बढ़ाएं। अगर आप हमारे सामने होते तो इसको मैं अगर बोर्ड पर समझाता तो उसको एरो लाइन करके बताता है कि खर्चे को कैसे घटाएं और ग्राहक को कैसे बढ़ाएं। इसी के ऊपर मैं सुनील सर से चर्चा करूंगा और आप भी इसका लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि इनके माध्यम से मैं आपको ही बता रहा हूं कि आप कैसे अपने बिजनेस की कोका को घटा सकते हैं और कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। मेन पर्पस यही होता है ना। तो सुनील सर, एक चीज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, कोके के ऊपर, क्योंकि मेन जो फोकस है हमारा कि जो हमारे ऑडियंस है यूट्यूब के माध्यम से ये लोग देखेंगे तो किस प्रकार से अपने कोका को घटा सकते हैं। तो कोका कस्टमर पैसा हमारा जलता कहाँ है? सबसे पहले यही हम देखना चाहेंगे। दो ऐसे जगह होती है जहां पर हमारा पैसा बर्न होता है। एक तो मार्केटिंग में, जैसे हम लोग भी बिजनेस कंसल्टेंट है तो हमारा पैसा बर्न कर रहे हैं ना। कहाँ? सोशल मीडिया पर मार्केटिंग यस में सर। लगा रहे हैं पैसा। और दूसरा बर्न क्या होता है? सेल्स टीम। सेल्स टीम में पैसा हमें खर्चा करना पड़ता है। ये दो जगह होती है जहां पर पैसा हमारे खर्च एक्सपेंड होते हैं। तो अगर हमें कोका निकालना हो कि हमारा पैसा कितना खर्चा हो रहा है कस्टमर को लाने में, तो ये दो चीजों के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। मार्केटिंग को बढ़िया रखना होगा, बेटर रखना होगा, और सेल्स टीम को बढ़िया रखना होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और देखें कि इस पर कितना खर्चा हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, इससे आप साधारण तौर पे एनालाइज कर पाएंगे कि मेरा कोका कितना निकल रहा है। इस पर ध्यान रखने की बेहद जरूरी होती है। हम पैसा पर पैसा लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना। अगर मेजर नहीं करेंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि बिजनेस मेरा कहाँ जा रहा है। और कंपटीटर का अफेक्ट पड़ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा अफेक्ट पड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, उसका मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कैलकुलेट करके अपने बिजनेस को नहीं चल रहे हैं। और ऑल बिजनेस जितने भी होते हैं सब नंबर में ही होता है। इसमें एक चीज होता है कि अगर कस्टमर को अगर आप ला रहे हैं एक्विजिशन जब कम करना चाहते हैं, तो कुछ कस्टमर ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ कस्टमर आते हैं खरीद कर चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लेते हैं, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र लेते हैं, कोई हमारे जो है 7 स्टार लेते हैं, आईबीसी बनते हैं। इसमें कहा जाता है लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर, एलटीवी। एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कॉलेज है, जैसे मैं भी अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ बीएससी का, तो उसमें 6 सेमेस्टर आएंगे। तो हर सेमेस्टर में उनको पैसा देना है मेरे को। तो टोटल पैसा उनको 3 सालों में जाकर मेरा पूरा हो जाएगा, एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हो जाता है। तो सपोज इट मान सकते हैं कि सुनील सर की अगर 100 कस्टमर आपने मंगाया, एक कस्टमर 10 कस्टमर आपने मंगाया, 100 रुपया आपका बर्न हुआ, खर्चा हुआ। एग्जाम्पल छोटे ले लेते हैं, तो एक कस्टमर पर कितना हमारा खर्चा हुआ? 10 रुपया। डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हुआ? 10 हुआ। यानी 10 रुपया खर्चा हो रहा है हमारे एक कस्टमर पे। और वे कस्टमर पर हमारा फायदा कितना हो रहा है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो वो कस्टमर अगर आपका आपके साथ बना रहेगा, प्रोडक्ट परचेज करता रहेगा, मान लीजिए 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, तो उसका लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? तो अगर आपका कस्टमर इस पर आगे मैं इस पर बात करूंगा। दो बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। दो चीजें इसमें आती हैं, एक आता है वन टाइम, एक होता है रिपीट। वन टाइम एक रिपीट होती है कोका में। जब आपका कस्टमर वन टाइम पेमेंट देता है और कुछ समय के लिए मतलब खरीदेगा ही अब नहीं, समझिए कि वो खरीदने ही वाला नहीं है, साल भर, 2 साल, 5 सालों बाद खरीदेगा। जैसे सोलर हो गया। जैसे कोई सोलर हो गया, अगर सोलर कोई खरीद लेते हैं, एक सोलर खरीद लेंगे तो उसके बाद कितने समय बाद खरीदेंगे सोलर सुनील सर? लगा देंगे ना, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग सकता है। तो वहां पर कोका बिल्कुल डेफिनेटली। वहां पर हमें कैंपेन में पैसा खर्चा नहीं करना होता है, नहीं तो पैसा हमारा चलेगा पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कुछ ऐसा आपका बिजनेस है
कि कस्टमर उसका बार बार कंज्यूम कर रहा है, रिपीट, उसका आपका रिपीट कस्टमर है, बार बार आपके पास आएगा कस्टमर, आपका प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है जल्दी जल्दी, वो मतलब मूवेबल, वो जो है आपका गुड्स है जल्दी जल्दी मूव हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। वहां पर आपको जैसे अमूल, पतंजलि, ये सब क्या है, तेजी या यूनिलीवर ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब में क्या होता है, प्रोडक्ट यूज होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। ये लोग काफी मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं ना। आज ऑनलाइन बहुत सारे जो है कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, तो ये लोग कोका, इनको बार बार प्रचार करना पड़ता है। तो देखिए कि आपका किस प्रकार के बिजनेस है। कुछ चीजों पर मैं बात करने जा रहा हूं जो मैंने बीसीपी प्रोग्राम, बड़ा बिजनेस के बीसीपी प्रोग्राम से सीखा है, आपके साथ में डिस्कस करूंगा, उसको जानिए और समझिएगा कि आप इसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि कोका कम करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर जानिए और समझिए, और एनालाइज करना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, सुनील सर, अभी बिजनेसमैन है, तो आपको तो पता है कि मेरे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है। बस मैं उसमें हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो आपके बिजनेस में थोड़ा समय सहयोग करने में, थोड़ा तो सहयोग करने में कुछ भूमिका निभा सकता हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए। पहला जो है कि अगर बिजनेस में टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि ये बून है, रीढ़ की हड्डी है आज के समय में, हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी, हर काम में टेक्नोलॉजी, हर जगह टेक्नोलॉजी, ट्रांजेक्शन भी टेक्नोलॉजी, पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी, ट्रेवल भी टेक्नोलॉजी, हर चीज में टेक्नोलॉजी। तो भाई बिजनेस में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी। आज व्हाट्सएप भी चला रहे हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई आपका बिजनेस, आपका सब कुछ है। कस्टमर आपके से इंगेज रहे, कस्टमर आपके पास आए हैं, उसमें टेक्नोलॉजी लाना जरूरी है या नहीं है, सुनील सर, मेरे को पहले ये बताइए, है ना। तो कस्टमर बिल्कुल चूंकि सर, उसमें बिल्कुल सर। चाहिए ही चाहिए, तो कस्टमर अब दिन रात नहीं देख रहा है, वो कभी भी आपके पास आ सकता है, माल आपसे खरीद सकता है। इसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सीआरएम होना चाहिए, आपके पास ईआरपी, टेली जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कि आपके लिए, आपका बिजनेस के हिसाब से कौन से होंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट सुनील सर। तो टेक्नोलॉजी होना बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस के बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक से यहाँ पर ये देखिए आप, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे होर्डिंग, पोस्टर, टीवी टेलीविजन पर खर्चा जो है तो बहुत ज्यादा होता है ना। अगर छोटी कंपनी है और आप एक, मतलब साधारण सा आपका एक बिजनेस है और आप बड़े बड़े इन सारी चीजों पर, टेलीविजन पर खर्चा करेंगे, तो आपका पैसा ज्यादा बर्न होगा और हो सकता है इसका रिजल्ट भी ना मिले ज्यादा। सबसे साधारण यहाँ पर है कि सोशल मीडिया का हमें सहारा लेना चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा लेंगे तो पता है सुनील सर क्या होता है, कि आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, जिन तक आप पहुंचना चाहते हो वहां तक आप पहुंच पाएंगे। तो जब आप फोकस और टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा, वो आपसे माल परचेज करेंगे क्योंकि वो आपके टारगेटेड ऑडियंस है। तो आप सोशल मीडिया के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सकते हैं। आज हम भी कुछ भी नहीं जानते थे हम लोग, राइट, कुछ भी नहीं जानते थे हम लोग। बड़ा बिजनेस सिर्फ हमें कंसल्टेंट ही बनाकर छोड़ नहीं देता है, कंसल्टेंट सब कुछ, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो इन्फ्लुएंसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या ना क्या नहीं बनाता है, हर पहलू से बड़ा बिजनेस हमें सिखाता है। तो आज हम खुद अपना डिजिटल मार्केटिंग हम लोग खुद करते हैं, कैंपेन रन करते हैं, अच्छे से डिजाइन करते हैं और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैगलाइन बनाते हैं, उसमें हेडलाइन जो होती है, राइट, सब कुछ करते हैं हम अपने आप से, क्योंकि बड़ा बिजनेस ने हमें सिखाया है और हम खुद ऐसा करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कस्टमर तक, अपने उस कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, अदृश्य कस्टमर तक, जिनको टेलीविजन में खर्चा करने में आपका काफी ज्यादा रुपया बढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट कम हो रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट कम हो रहा है। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग उपयोग कर सकते हैं। देखें तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, देखें कि आपका कस्टमर कहाँ है। आज आज सब कस्टमर सोशल मीडिया पर है, तो सोशल मीडिया में आपका कस्टमर का एज क्या है, उम्र क्या है, कहाँ पर है, इंस्टाग्राम पर है, लिंक्डइन पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, कहाँ पर है, कि बड़ा बिजनेस ऐप पर है, कहाँ पर है, वो उसको पहले देखिए और समझिए। तीसरा जो है कि अगर ज्यादा बिजनेस में अगर सेल्स लाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जरूरी है कि हमारे, आपके बिजनेस में जो सेल्स का जो टीम होती है उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव कराना बेहद जरूरी हो जाता है।
क्योंकि अगर ट्रेनिंग अगर नहीं होगी हमारे सेल्स टीम को, जो भी आपके सेल्स टीम है, तो अधिक से अधिक कन्वर्जन नहीं ला पाएंगे। 100 में हो सकता है कि वो 20 ला पाए, ट्रेनिंग के बाद हो सकता है कि वो 40-50 लेकर आ पाए। तो ये ट्रेनिंग के ऊपर जरूरी होती है। ट्रेनिंग में भी कन्विक्शन और प्रोडक्ट नॉलेज। कन्विक्शन हमारे हमारे काफी आदरणीय और हमारे मतलब ट्रेनिंग के जो प्रतिभा के जो धनी है हमारे विमल सर, सिखाते हैं, इसी पे ट्रेंड करते हैं हमें। कन्विक्शन बिल्ड कराते हैं, कन्विक्शन बिल्ड करा इतना कन्विक्शन बिल्ड करा देते हैं बड़ा बिजनेस को प्रोडक्ट पर, कि आप पूछेंगे तो एकदम यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, सिर्फ यहाँ से टंग से नहीं निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। और साथ ही साथ प्रोडक्ट नॉलेज भी हम लोग को कराते हैं। हमारे काफी आदरणीय ट्रेनर हैं जो कि बिहार और झारखंड को ट्रेन करते हैं। तो अगर आप अपने सेल्स टीम को अगर ट्रेनिंग दे देते हैं, हमारे पास भी इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं। बड़ा बिजनेस का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, बहुत सारे छोटे छोटे 9 से 10-10 15-15 हजार के कोर्सेज जो है ना तो 999 रुपए के मिलते हैं, जो आपके सेल्स टीम को इम्प्रूव करने में काफी मदद कर सकते हैं। इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आप कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ट्रेनिंग करना बेहद जरूरी है। तो कन्वर्जन आपका बढ़ जाएगा, तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेकर आ पाएंगे। तो उस कन्वर्जन से आपका जो है बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो उस बिजनेस से जब आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, कैश ज्यादा आएगा, कैश आएगा तो आपका जो कैश फ्लो अगर बढ़ेगा, कैश फ्लो अगर बढ़ेगा तो बिजनेस को री इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर उसको क्या करेंगे, सस्टेन होगा, ऑटोमेट करेंगे, आगे चल करके उसको स्केल करेंगे। बिजनेस के स्टेज जो होती है उस स्टेज पर आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा पाएंगे। अगर सेल्स जनरेट ही नहीं होगा तो आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे और कंपटीटर आएगा ऐसा चलते हुए, और आपको ऐसे 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 ही आपको नीचे दबा करके वो आगे जा सकता है। हर चीज के हमें चौकन्ना रहना चाहिए, इसलिए आपको अपने सेल्स टीम पर ध्यान देने की बेहद जरूरी होती है। बात सही है ना बिजनेसमैन भाई लोग? बिल्कुल सही है सुनील सर, कोई गलत तो नहीं कहा ना? सेल्स आई टीम एग्री। पर ध्यान देना चाहिए। राइट। उसके साथ ही साथ चौथा जो स्टेप है, 5 स्टेप बताऊंगा कि ऐसे तो बहुत सारे स्टेप है, 10 स्टेप है, पर अंत में आपको कुछ मैं रिकमेंड करूंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरी बात है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो यूजर एक्सपीरियंस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, कि कस्टमर जब यूज कर रहा है आपके प्रोडक्ट को तो क्या सिग्नल दे रहा है, क्या बोल रहा है आपके आपके बारे में, क्या उसका फीडबैक आ रहा है, इसके बारे में हमें मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू जानना चाहिए, समझना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। उसके हिसाब यहाँ पर जब लेंगे हम यूजर एक्सपीरियंस, तो एक कंसेप्ट बड़ा बिजनेस मैंने सीखा है, WWW व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है। अगर इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाएंगे तेजी के साथ में, और कस्टमर की सिग्नल को आप एकदम बढ़िया से पकड़ पाएंगे, और उसको कहने से पहले ही जो मन में फीलिंग आई उसको समझ जाएंगे और अच्छा प्रोडक्ट बनाकर दे देंगे। कहा गया है ना कि अच्छा ब्रांड सिग्नल को पकड़ता है, कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छा ब्रांड क्या करता है सुनील सर, प्रोडक्ट बना देता है। प्रोडक्ट बना देता है। प्रोडक्ट बना देता है कस्टमर, तो तब कहता है अरे वाह, उसी समय कहता है अरे वाह, मैं यही तो सोच रहा था, यही तो चाहिए। तब आपका बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता है, आगे बिजनेस आपका बढ़ेगा, और डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। उसके बाद पांचवा टॉपिक यहाँ पर है कि अटेंशन एंड रिटेंशन। अब जितना ध्यान आप आकर्षित कर पाएंगे, आज जो है ना एकदम पूरा एकदम स्पीड चल रही है, समझिए कि एक युद्ध चल रही है, हर चीज अपने आप के युद्ध ले चुका है। और युद्ध पता है वो कहाँ चल रहा है बिजनेसमैन जी? पता है ये कहाँ युद्ध चल रहा है? सोशल मीडिया पर चल रहा है आजकल। अपने आप को कैप्चर, अपना अटेंशन कैप्चर करना, अटेंशन कैप्चर करना, अटेंशन कैप्चर करना, सबसे ज्यादा लोग जो जितना प्रचार कर रहा है, प्रचार कर ले, जो जितना प्रचार कर ले, खुलकर खुलकर जितना प्रचार कर ले। अगर बुरी शक्ति होगी वो ज्यादा प्रचार करेगा तो अपने जैसा वो बनाएगा, अच्छे लोग प्रचार करके अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अच्छाई के लिए बनाना चाहते हैं। भाई अपने बिजनेस में जो कस्टमर को आपको आपको अट्रैक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लेकर आना है, तो आपको भी प्रचार करने होंगे, टेस्टिमोनियल बनाने होंगे, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसके लिए अटेंशन करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होगा, और अपने कस्टमर को एंगेज रखिए, उनको एजुकेट करिए, उनको एनलाइज, उनको एंगेज करके रखिए, अच्छे कंटेंट दीजिए। इस तरह से आप अटेंशन बना के रखेंगे तो कस्टमर आपके साथ एंगेज रहेगा, और एक बार नहीं वो बार 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 आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। जब एक बार आपका लॉयल कस्टमर से आपका एडवोकेट बन जाएगा तो फिर दोबारा आप कहीं दूसरा की ओर वो नहीं जाएगा, भले ही आपको यहाँ थोड़ा सा घाटा भी हो लेकिन आपके पास ही वो रहेगा।
तो कस्टमर को अपना बनाने की कला और अदा और स्टाइल जरूर सीखना चाहिए। और इसको डॉक्टर विवेक बिंदर सर काफी प्यारे प्यारे शब्दों में आपको सिखाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो मैं आपको अंत में रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको साधारण तौर पे मैं आपको बस हाईलाइट किया इस थोड़ा सा समय लेकर के आपका जो है कि अपना कोका कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन विशेष जानकारी लेने के लिए स्वयं डॉक्टर विवेक बिंदर सर से सीखना चाहते हैं ना, तो इसके लिए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बनाया गया हुआ है, उसको आप अगर अटेंड करेंगे तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, या उनका इवेंट भी होता है तो इवेंट के बारे में भी आप पता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। या बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी बनाए गए हुए हैं जो काफी सस्ते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार के कोर्सेज मात्र मिलता है कितना में, 999 रुपये में आपको कोर्सेज मिलता है। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले जानकारी लीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से जो है अच्छे कोर्स को रिकमेंड कर पाऊँ जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक से आपसे हम अगले दिन बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।